भारतीय संस्कृति में जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो ना जाने कितने कर्ज का बोझ उसके अंतिम सांस तक नहीं टूट पाते। परंतु राम के भेष में रावण बने कुछ लोग लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। समाज में बेटियां सीता का फर्ज निभा रही है और विकास जैसे लोग राम की जगह रावण का रूप धारण करके बैठे हैं। इतना ही नहीं, समाज को कलंकित करने वाले ऐसे लोगों ने शादी विवाह और बेटियों को मानो हाथ की कठपुतली बना रखा है। मामला झाझा पुरानी बाजार के रहने वाले चश्मे दुकान के संचालक विकास बर्नवाल से जुड़ा है, जिसने एक साथ 4 जिंदगियों को तबाह करके रखा। पहले विकास ने अपनी पत्नी की आंखों में धूल झोंक कर दूसरी शादी की और फिर पहली पत्नी और 2 मासूम बच्चों को घर से बेदखल करने का इंतजाम भी कर लिया। परंतु कहते हैं ना कि एक स्त्री सीता भी है और दुर्गा भी। पत्नी धर्म का फर्ज निभाते हुए नीतू अपने पति के खिलाफ शिकायत लेकर न्याय की गुहार लगाने थाने पहुंची और अपनी आप बीती बताई। फिर क्या, पुलिस ने भी मामला संज्ञान में लेकर पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली और कार्यवाही में जुट गई। पीड़िता के परिजनों की माने तो विकास बर्नवाल के लिए शादी विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल है, परंतु समाज में उसके इस कार्य ने भाई बहन के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। खुदरा विक्रेता संघ जैसे बड़े संस्था का कार्य समिति सदस्य होकर भी ऐसा घृणित कार्य करना, नगर में यह मामला चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर 2 बेटियों की जिंदगी को बर्बाद करने का अधिकार किसने दिया। हालांकि विकास की दोनों पत्नियों के बीच हुए विवाद के बाद दूसरी पत्नी अस्पताल में इलाजरत है और पहली पत्नी नीतू का भी रो रो कर बुरा हाल है। सूत्रों की माने तो विकास का कई महीनों से किसी और लड़की से प्रेम संबंध चल रहा था और जब इस बात की भनक विकास की पत्नी नीतू को लगी तो विकास ने उस अवैध संबंध वाली लड़की को अपनी बहन बताकर उसकी बात को टाल दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसने दूसरी शादी कर ली और पहली पत्नी पर डाइवोर्स का दबाव बनाने लगा। पहली पत्नी नीतू ने बताया कि विकास यह सब पैसे के लालच में किया, क्योंकि जिस लड़की को वह बहन बता रहा था सरकारी स्कूल की शिक्षिका बनते ही विकास ने उससे शादी कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक बेटियां इस हवसिया लोगों के चंगुल का शिकार होती फिरेंगी और इन्हें न्याय कौन दिलाएगा। जमुई से परिवर्तन बिहार न्यूज के लिए विवेक कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जैसे कि हम बोलते थे कि देखिए ऐसा क्यों करते हैं, 2 आदमी बैठाएंगे ठीक बोलेगा आदमी, क्या समाज का बोले 2 आदमी क्या बैठाइएगा, थाना भी करिएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। थाना डीएसपी या थाना मेरे हाथ में है, कुछ नहीं कर पाएगा। आप बेटी को बोलता तुम्हारा बाप आपने कि तुम्हारा चाचा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जो चाहेंगे सो कर लेंगे। मेरी बेटी की शादी झाझा पुरानी बाजार में की है, जिस दामाद का नाम है विकास बर्नवाल, चश्मा की दुकान है। तो थोड़ा 5-7 साल तो ठीके रहा, 10 साल तक ठीके रहा, बराबर ठीक है, मगर मारपीट हम सोचा चलो भाई हमने किया, बेटी की शादी कर दिए, मैनेज करना है, छोड़ा तो नहीं देना है। उसके बाद 3-4 महीना से ऐसा हो रहा, वो लड़की मैंने पूजा कुमारी जो है मेरे घर मेरी नतनी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती थी। तो वो जिसे शादी हुआ विकास बर्न, हाँ दूसरी शादी विकास बर्नवाल से, पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, अभी टीचर है, सरकारी टीचर है। तो ट्यूशन पढ़ाती थी। तो मेहमान क्या किए थे दामाद मेरे विकास बर्नवाल, उसके नाम से CSP बैंक खुलवा दिए थे। तो हमसे ठीक भाई आप दीदी भैया करते थे। तो बेटी बोलते, बेटी हम पूछो कि बेटी कैसा रिश्ता उस भैया, उतना दिन लड़की उन्हें ठीक नहीं बेटी, क्योंकि पापा सब बात तो नहीं है, सब लड़की ठीक है, इनको भी पूछते थे, बोल वो सब बात नहीं है। तो बोले ठीक है। और अचानक क्या हुआ हमने कि 3 महीना से हम परेशान हैं उनके साथ कि डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दस्तखत करो। हम पूछो करते थे, बेटी को बराबर करते हैं, डिवोर्स दो, इसका मैंने क्या आपका रिया भैया कहाँ बोले। तो बेटी पूछ, उसका 15 अगस्त को हमने की, मगर सुनते थे शादी, मगर इससे पूछते थे, बोला शादी हम नहीं किए, झूठ बोलता है, मजाक बोलता है, झूठ बोलता है, खिल्ली उड़ाता है। तो हमसे चल भाई चलिए भगवान अभी सुधर जाए, ठीक है। 15 तारीख की बात है, बेटी ने की कुछ कारण मोबाइल भी छूने के लिए नहीं देते थे, कुछ कारण मोबाइल उनका उस दिन गाना बज रहा था, उस टाइम मौका बेटी को मौका मिल गया तो मोबाइल जो छेड़े। तो पूजा कुमारी जो टीचर जो है वो सिंदूर लगेली थी। अब विकास बर्नवाल जो मेरी दामाद है 2 सटेले था, हाँ सिंदूर पूरा पहन लेता। तो उसका उस दिन होश उड़ गया। तो बोला जैसे बोला विकास दामाद कि ऐसे क्यों, तो बेटी में गर्म गया। इसी बात में मेहमान क्या किया, दामाद किया, उसको घिसेट करके और घींच कर बाहर ले आया, उसको बुरी तरह से मारा, बेटी को बुरी तरह से मारा। हमको बोले कौन जी कि फ़ोन किया, फिर हमने कि
आए किस तरह, तो फिर बोलते हैं कि कुछ बात है ये नहीं शांति। आज क्या हुआ, फिर परसों की बात यही हुआ। फिर परसों मेरी बेटी को पूरा मारा। अब मार के भाग जाते थे, जब भी मारता था भाग जाता था, मोबाइल स्विच ऑफ। हम तंग हो गए उससे से। आज की बात है, कौन चीज़ हमको बेटी बोलाया कि पापा हम कि हम नहीं बचवा जान, हम मर जाना है ठीक है।